क्या राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस जीती है या फिर सचिन पायलट का जादू चला है? आखिर क्या वजह है जो सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाकों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं? क्या राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट ही सबसे ताकतवर नेता हैं? इन तमाम सवालों का आज हम आपको जवाब देंगे। प्रदेश के पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है, लेकिन बस्सी को छोड़कर कांग्रेस को कहीं भी बहुमत नहीं मिला है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां सचिन पायलट के विरोधी ज्यादा थे, वहीं कांग्रेस की कम सीटें आई हैं। खास तौर पर सचिन पायलट विरोधी निर्दलीय विधायकों के गढ़ में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे की सिफारिश का विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया था। विरोध करने वाले ज्यादातर पायलट खेमे के ही नेता थे। ऐसे में जब उन लोगों ने पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद गए और कांग्रेस को नुकसान करवा दिया। प्रदेश के 6 जिलों में हुए पंचायत चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस काफी खुश है, लेकिन सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों के इलाकों में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। पायलट विरोधी निर्दलीय सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, डूडे से विधायक बाबूलाल नागर और गंगापुर से विधायक रमकेश मीणा के इलाके में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये सभी विधायक गहलोत गुट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वहीं महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के इलाके में मवावली पंचायत समिति में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। सांजापुर से निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल के इलाकों में भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। सिर्फ बस्सी से ही निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा की एक पंचायत समिति में कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। अब शायद अशोक गहलोत को भी उस बात पर पछतावा हो रहा होगा जो उन्होंने पिछले साल मीडिया के सामने कही थी। पायलट को भला बुरा कहा था, सबके सामने नाकारा निकम्मा घोषित कर दिया था, लेकिन आज वही सचिन पायलट अब गहलोत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के इलाकों में कांग्रेस हार का मुंह देखना पड़ा। इससे पायलट समर्थकों को गहलोत सरकार का विरोध करने का एक और मौका मिल गया, क्योंकि पायलट समर्थक काफी वक्त से ये कह रहे थे कि पायलट कांग्रेस में है तो जरूर, लेकिन उन्हें तजुर्बा नहीं दी जा रही, बस उन्हें चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब इलाकों की बात कर लेते हैं जहाँ सचिन पायलट का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इन इलाकों में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है, यानी पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र को छोड़कर बाकी इलाकों में कांग्रेस के लिए लड़ाई मुश्किल नजर आई। जिला परिषद चुनाव में जहां बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर रही, वहीं पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से काफी ज्यादा आगे रही। इन चुनावों में निर्दलीय ने कांग्रेस से बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ दिया। इन चुनावों में निर्दलीयों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। दोनों पार्टियों का समीकरण इस बार परिणाम चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि हर जगह बड़ी संख्या में निर्दलीयों ने पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया है। निर्दलीय ने 6 जिलों में कई अहम भूमिका में रहे। चलिए अब जानते हैं किसको कितनी सीट मिली है। पंचायत समिति के 1564 सीटों पर चुनाव राजस्थान में हाल ही में हुआ था, जिसमें 670 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं दूसरी विपक्ष की पार्टी बीजेपी ने 551 सीटों पर जीत दर्ज की है। उधर जाट नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को 40 सीटों पर जीत मिल गई। मायावती बहुजन समाज पार्टी को 11 सीट मिली। पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र में हाथ का पंजे का दबदबा रहा। राजस्थान के कांग्रेस दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाकों में दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में लोगों ने हाथ के निशान को चुन लिया। इन इलाकों में बीजेपी का सफाया हो गया। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में 21 पंचायत समिति में से कांग्रेस को 7 समिति में साफ बहुमत मिला, जबकि बीजेपी को 4 पंचायत समिति में स्पष्ट बहुमत मिला। वहीं 10 पंचायत समिति में ऐसी हैं जहां पे किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यानी इस बार के चुनाव में निर्दलीय का बोलबाला रहा। जयपुर जोधपुर के करीब आधे दर्जन से ज्यादा सीटों पर आरएलपी के हाथों में चाबी आ गई। यानी यहाँ पर अब प्रधान वही होगा जो बेनीवाल चाहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की आमेर विधानसभा में कुल 23 सीटें में से कांग्रेस को बीजेपी दोनों में 11-11 सीटें मिली। ऐसे में यहाँ प्रधान कौन बनेगा, इसका फैसला निर्दलीय करेंगे। कुल मिलाकर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा, लेकिन चुनाव के आए नतीजों पर अब पार्टी आला कमान को भी मंथन करना होगा, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि कांग्रेस में अगर सचिन पायलट की नहीं चली तो किसी का भी जादू नहीं चलने वाला।